लो दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने लाइफ बुक्स को ख़त्म करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए बुक पढ़ता हूँ। ये होना चाहिए अपने किसी भी चीज़ को करने से पहले आपका एक पर्पस होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो ये मेरा 20 मिनट सेशन थे जो अपने लाइफ को 20 आवर सेशन से ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, जिससे आप अपनी बुक्स को एक अच्छे से पढ़ के उसे अच्छा इफेक्टिव फोकस कर सकते हैं। ये बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका द रीडिंग इल्यूजन। जिस तरह से आप किताबों को पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आप एक्चुअल में आप ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हैं, जिससे आपको एक सिर्फ डोपामाइन हिट मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ डोपामाइन हिट मिल रहा है। उसकी वजह से आपको लगता है आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप सीख नहीं रहे हैं। आप चीज़ों को रिट्राइव कर रहे हैं, चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक्चुअल में चीज़ों को आप जब रिट्राइव करेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि हमने वो चीज़ों को सीखा नहीं, हमने उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ा है। द रिसोर्स एक्मुमुलेशन ट्रैप। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदते हैं कि आप चीज़ों को पढ़ें और उन चीज़ों को नॉलेज को अपने लाइफ में दें और एग्जीक्यूट करें। एक्चुअल में आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदते हैं एस्थेटिक रहने के लिए, चीज़ों को दिखलाने के लिए और ना पढ़ने के लिए। आप अगर आप चीज़ें पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज स्कैटर होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो आप इन चीज़ों को ना करके एक बुक्स को पढ़ें, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ के उससे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करें, ना कि सिर्फ लर्निंग मेथड करें। नेक्स्ट, बुक ट्रैप। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक खरीदते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, आपका सिर्फ गोल होता है बुक्स को ख़त्म करना। बुक्स को ख़त्म करना है कि हम अगले बुक्स का शुरुआत कर सकें, लेकिन एक्चुअल में आप जो बुक्स पढ़ते हैं वो बुक्स का नॉलेज ना कि आपके दिमाग के अंदर जाने के बजाय आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। इसकी वजह से आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो एक अच्छे लुक में ड्राइव नहीं कर पाता, आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसकी वजह से आपके जो भी बुक्स के जो नॉलेज है, जो आपके कुछ भी आपके दिमाग के अंदर, वो 48 घंटे के बाद गायब हो जाता है। बात करते हैं द पैराडिगम शिफ्ट, सोच का बदलाव। इसे इस तरह से समझते हैं, बुक्स को नॉलेज का डब्बा समझना बंद करो। आप इसे एक मेंटर की तरह इस्तेमाल करो। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुक्स का इस्तेमाल करो कि आप उन चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट करो, ज़्यादा लर्निंग की बजाय। अगर आप 10% लर्न करते हो तो 80% रिजल्ट पे फोकस करो, एग्जीक्यूट पे फोकस करो। इससे आपका माइंड रिकॉग्नाइज होगा, आप अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और आपकी डेली प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी लोग ये करते हैं कि अपने दिमाग को हार्ड ड्राइव समझते हैं, स्टोरेज समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो स्टोर हो जाता है, वो चीज़ें होता है। ये समझना बंद करो। अगर आप बुक पढ़ते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि दिमाग एक प्रोसेसर है जो चीज़ों को लेके शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के रिकॉग्नाइज करके लॉन्ग टर्म में हम चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपने लाइफ में एक अच्छा चीज़ें हासिल कर पाएँ, या अपने काम में आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने वर्क में, अपने प्रोडक्टिविटी में, अपने हैप्पीनेस लाइफ में, एवरीथिंग समझते हैं। सबसे पहले द ऑफ लीनियर रीडिंग। ज़्यादातर लोग बुक को पढ़ते वक्त ये समझते हैं कि हमें स्टार्टिंग 1 पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरा पढ़ना है, बस हो गया। ये गलत सोच है। इन चीज़ों का शिफ्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा है बुक्स को आप नॉलेज की तरह देखो, एग्जीक्यूशन की तरह देखो उन्हें, उन चीज़ों के। बुक्स एक घास का ढेर है जिसमें आप सुई ढूंढने गए हो। सुई सुई का मतलब आप सोल्यूशन ढूंढने गए हो। तो अगर आप किसी भी चीज़ें का चैप्टर्स पढ़ते हो, बुक का चैप्टर, कुछ भी चैप्टर्स हो सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो डायरेक्ट स्किप कर दो, ना कि आप उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करके ये करो कि आपका टाइम भी वेस्ट हो, प्रोडक्टिविटी भी नहीं और बोरिंग लगे। दूसरा, इनपुट से आउटपुट बनाओ। पुरानी सोच को देखा जाए तो लोग पहले ये सोचते हैं कि पूरे बुक्स को पहले पढ़ूंगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन करूंगा, उसके बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये गलत है। रियल लाइफ शिफ्टिंग के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले बुक्स को आप हर एक घंटा टाइम दो और हर एक घंटे के कंजप्शन से आप उसे एग्जीक्यूशन में, जैसे टीचिंग्स हो गया अपने लाइफ में, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एडिटिंग हो गया, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उन चीज़ों से उन्हें हर एक घंटे के बाद एग्जीक्यूशन में दो। नहीं तो उस नॉलेज का रियल लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन की तरह समझा जाए तो नथिंग है, कुछ नहीं है। तो आप एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें, आप चीज़ों को सीखने के बजाय। द एक्सपर्ट सिमुलेशन फ्रेमवर्क। पुरानी सोच देखा जाए तो लोग सोचते हैं कि ऑथर ने क्या लिखा, ऑथर ने क्या चीज़ किया। ये चीज़ गलत हुई है। अगर आपको समझना है ऑथर ने क्या किया, तो आप एक अच्छे शिफ्ट की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ऑथर किस तरह से सोचता है, ऑथर किस तरह से एग्जीक्यूशन करता है, ऑथर किस तरह से। आप ये मत समझिए कि बायोलॉजी, क्योंकि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, आप ये सोचिए कि एक बायोलॉजी सेल को किस तरह से देखता है, किस तरह से उस चीज़ को समझता है, उसके सेल्स और उसके कंपोनेंट्स को। तो आप बुक्स को इस तरह से बेटर तरह से समझ सकते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी और इंक्रीजमेंट को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन का। जो भी आप अपने प्रॉब्लम्स ढूंढ लिया, अपने पैराडॉक्स कर लिया, अब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन का। सबसे पहला पॉइंट इंप्लीमेंटेशन का, द प्री रीडिंग। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप बुक्स ले, बुक्स के सबसे पहले आप उसको, बुक्स को 10 मिनट दें उसके टेबल और कंटेंट्स पढ़ने के लिए, और भी कुछ नहीं। 3 सवाल ढूंढे जो आपको इस बुक से चाहिए। अब आपका दिमाग एक नॉर्मल मोड में नहीं, एक स्पूंज मोड में, हाई लेवल मिसाइल मोड में होगा, जो आप इस बुक के क्वेश्चंस नहीं, आप बुक इसको पढ़ नहीं, एक्चुअल में आप इस बुक के आंसर को हंट कर रहे होंगे, जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को रियलिटी में इंप्लीमेंट करने में मदद होगा। मेथड, द ब्लैंक शीट मेथड।
हाइलाइटर्स को आप अगर बुक्स पढ़ते टाइम हाइलाइटर का यूज करते हैं हाईलाइटिंग करने के, तो आप उससे मतलब आप उसको यूज करना बेकार है, आप उसे फेंक दो, हाईलाइटिंग मत करो। आप एक पेपर लो जिसमें आप बुक्स पढ़ते वक्त हर चैप्टर का 3 बुलेट पॉइंट जो आपको एक्चुअल में चाहिए वो लिखो। उस घर का उस बुक्स के ऑथर का क्वेट मत करो, उस बुक्स में से जो आपको लेसन आपको मिला है, आपको सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एक पेज में आप लिखो, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट्स बुक दैट्स चैप्टर दैट्स स्टोरी जो भी है आप उसको लिखो। और अगर आप इस चीज को करते हो तो आपका दिमाग एक सिंथेसिस मोड में नहीं, आपको एक्टिव सिंथेसिस के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब अगर आप इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करो तो इसका मतलब आप इसे समझ नहीं रहे हो। टीच टू टेस्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को समझने के 24 घंटे के बाद आप उस चीज को किसी को समझाओ, किसी को रिकॉग्नाइज करो। अगर कोई इसे समझने के लिए नहीं है, जिसको ईमेल लिखो या किसी को 30 सेकंड के अंदर समझाओ, ईमेल के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या इमेजिनेशन कैरेक्टर के थ्रू आप इसे समझाओ। अगर आप इसे समझा पा रहे हो इसका मतलब आप उसे बुक्स को याद रख चुके हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आप उस चीज को भूल चुके हो और आप सिर्फ टाइम वेस्ट किए हो। तो आप इन चीजों का आप ख्याल रखें, अपना प्रोडक्टिविटी अपने बुक्स को एक बेहतर पढ़ सकते हैं जिससे आपका रियल लाइफ एग्जीक्यूशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद होगी। तो को आप यूज करते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में स्टोर कर सकते हो। आपके पास प्रोटोकॉल है तो 90% लोगों जो भी चीजें वो सीखते हैं वो एक हफ्ते में खत्म हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको एक चीजें कर सकते हैं। अगर अभी आप एक चीजें समझ सकते हैं, द कलेक्टर फैलेसी, ये वो चीजें हैं कि आप किसी प्रोडक्टिव चीज को सीखने के बाद आपका दिमाग कहेगा एक और बुक खरीद लेने के लिए, मतलब और भी बुक्स लेने के लिए और बुक्स रीडिंग करने के लिए। ये कभी मत करना। इन चीजों को करने से आपका दिमाग एक एक्चुअल लर्निंग मेथड को ना करते हुए एक बोरिंग और कंफर्ट जोन स्टेप आउट करने को कहती है, जिससे आप एक्चुअल लर्निंग मेथड कभी नहीं सीख पाएंगे और आप एग्जीक्यूशन के बहुत दूर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप पुराने चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने सालों वेस्ट कर दिए हैं तो ये वीडियो देखिए, जिससे हमने इसमें बताया है कि आप किस तरह से अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने टाइम को कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसमें आपका लाइफ बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगा।